ठीक तो है ना पापा? सूरज निकलते ही उठ जाना चाहिए। सूरज कब का निकल चुका है और तुम अब तक सो रही हो। ये आदतें यहाँ तो ठीक है, पर जब ससुराल जाओगी भारी पड़ सकती हैं। ये भी कोई उठने का टाइम है? पापा, मैंने एक बहुत बुरा सपना देखा। मम्मी, डायनेमिक जज को एक बुरे सपने ने डरा दिया। ऐसा क्या देखा सपने में? वो मैं आपको अब बता दो बेटा। मैं नहीं बता सकती बेटा, मन की बात बताने से मन हल्का हो जाता है, बता दो। वो हाँ, मम्मी के खाने से तंग आकर आपने डिवोर्स के लिए अप्लाई किया और वो केस मेरे पास आया है। सच्ची? ये कोई बुरा सपना नहीं, ये तो बहुत अच्छा सपना है जो इतने सालों से साकार हो ही नहीं रहा। चुप करो। तुमने मुझे खाना बनाने ही कब दिया? अपनी लाडली बेटी लक्ष्मी को अपने हाथों से खाना बनाकर खिलाओगे, यही कहते रहे हमेशा। बेटा, ये सब झूठ मूठ के बहाने हैं। इन्होंने ही मुझे किचन कलेक्टर बनाया। हाँ, बस करो अब। आज शुक्रवार है, मंदिर जाकर आती हूँ। आज क्या भगवान को टॉर्चर करना है? आज मैं काली मंदिर जा रही हूँ। भगवान काली मैया को इससे बचाना। टाइम से काम पर जाना। मैं टाइम का पक्का हूँ, इसलिए आप भी टाइम पर उठा कीजिए जज साहिबा। पापा प्लीज फिर से वही सब शुरू मत करो ना, मुझे देर हो रही है। नहा के रेडी होना है। एटम बॉम्ब का आविष्कार हो गया। ये डायबिटीज का इलाज कब मिलेगा? जज साहिबा, आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। अगर ये शादी की बात है ना पापा, तो मुझे इसमें 1 रुपए का भी इंटरेस्ट नहीं है। ओके? हमेशा यही कहती रहती हो, शादी नहीं करनी, शादी नहीं करनी। तेरी सारी फ्रेंड्स की शादियाँ हो गई और उनके 2-2 बच्चे भी हो गए। माँ, मुझे शादी और इधर उधर की बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। अब बार बार ताने देना बंद कर दो। तो मैं क्या करूँ? जो भी लड़का देखने आता है, सुनता है तू जज है, तो भाग जाता है। तो भागने दो। हाँ? मेरी बेटी से वही शादी करेगा जो खुद आदर्शों और उसूलों का पक्का होगा, और ये खूबियाँ किसी लड़के में नहीं है सिवाय उस राहुल के। हाँ? राहुल? ये कौन है? मैंने बताया था ना, वो एनआरआई लड़का। दिखने में बहुत हैंडसम है, जोड़ी खूब जमेगी। तुम्हारा कैरेक्टर देखकर जिसने तुम्हें पसंद किया है, वो खुद कितना हिम्मत वाला और नेक दिल होगा। उससे मिल लो ना। ठीक है पापा, आपको अगर उस पर इतना भरोसा है तो मैं आज शाम को उससे मिलकर अपना जजमेंट दे दूंगी। बेटा, जजमेंट मेरे हक में होना चाहिए। हाँ, मेरा जजमेंट आपके हक में नहीं, न्याय के हक में होगा। चलती हूँ। थैंक यू बेटा, मेरी प्यारी लाडली बेटी। मैं जानता हूँ मेरी बेटी को लड़कों से अकेले में मिलना अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैंने उसे पुराने शिव मंदिर में बुलाया है। कोर्ट के बाद जाकर उससे मिल लोगी ना? हम चाहते थे तुम्हारी पहली मीटिंग मंदिर में हो, ताकि भगवान आशीर्वाद दे दे। ओहो, तो ये आपकी पहले से प्लानिंग है, लेकिन मुझे तो लास्ट मिनट पर बताया। सब कुछ प्लान नहीं किया, बस कुछ कुछ प्लान किया है। कोर्ट जाने का टाइम हो गया है, शाम को मिलती हूँ। कोट पहन कर जाना। हाँ। फैसला मासूम लड़कियों के हक में जाएगा या एक बार फिर वैकुंठ लक्ष्मण जैसे बड़े अपराधी बाइज्जत बरी हो जाएंगे? कंटिन्यू। योर ऑनर। Please remove your sunglasses. This is my court and my order. Continue. मेरे क्लाइंट वैकुंठ का कंटेनर ट्रांसपोर्ट बिजनेस है और ये कंटेनर्स लोगों को भाड़े पर देता है। सलीम नाम के एक आदमी को ऐसा ही एक कंटेनर इन्होंने भाड़े पर दिया था। उसमें लड़कियां कैसे आईं, इस बारे में मेरे क्लाइंट को कुछ भी पता नहीं। माई बाप। ऑब्जेक्शन योर ऑनर, सलीम बेग नाम का कोई आदमी नहीं है। इस केस को भटकाने के लिए जाली सबूत तैयार किए गए हैं। ऑब्जेक्शन योर ऑनर। Objection overruled. थैंक यू योर ऑनर। हम पहले ही इस अदालत में उन 10 लड़कियों का स्टेटमेंट सबमिट कर चुके हैं। प्लीज उन सबूतों की जांच करके फैसला सुनाइए। मासूम लड़कियों को न्याय दीजिए। मैडम, मेरा नाम शैलिजा है। मैंने बीटेक की पढ़ाई की है। मैं एक अच्छी जॉब करके अपने पेरेंट्स की लाइफ बेहतर बनाना चाहती थी, पर वैकुंठ के गुंडों ने मुझे बेहोशी का इंजेक्शन देकर
किडनैप कर लिया और दुबई भेजने की कोशिश की मैम। उन्होंने हमें टॉर्चर किया मैडम और ड्रग्स के डोज भी दिए। वैकुंठ ने हमारे शरीर को सिगरेट से जलाया। मैम उसे सजा मिलनी चाहिए मैम। सारे सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए अदालत इस नतीजे पे पहुंची है कि मुल्जिम वैकुंठ लक्ष्मण को धारा आईपीसी 302 के तहत उम्र कैद की सजा सुनाती है। द कोर्ट इज एडजर्न्ड। रुक, मैंने तुझे रिश्वत दी, तुझे मारने की धमकी दी, बस तू नहीं मानी। एक औरत होते हुए भी तुझ में इतनी अकड़ क्यों है? जंगल में शिकार करते वक्त अगर शेरनी सामने आ जाए तो उसे बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि शेरनी शेरनी होती है। बहुत अकड़ है इसमें। हे भगवान, हे भगवान, प्लीज रक्षा करना, प्लीज रक्षा करना। ये कौन है, कहाँ है? प्लीज। हे हाय, आई एम राहुल। इट्स मी राहुल। हाय। चलिए कहीं बैठकर बात करते हैं। हाँ हाँ प्लीज कम। पापा ने तुम्हारी फोटो दिखाई और पीछे पड़ गए कि मैं तुमसे मिलूं। पता है, मैं तो न्यूयॉर्क से यहाँ सिर्फ तुमसे शादी करने के लिए ही आया हूँ। तुमने मुझ में ऐसा क्या देखा जो ये फैसला लिया? तुम लोगों की भलाई के बारे में ही सोचती हो, चाहे कुछ भी हो जाए, हमेशा न्याय का साथ देती हो। ऐसी खूबी हर किसी में थोड़ी ना मिलती है। देखो, मेरे लिए तो पति और पत्नी दोनों एक ही समान हैं। दोनों को बराबर का दर्जा मिलना चाहिए। मेरा तो यही मानना है। मेरी तो यही प्रार्थना है कि मुझे मेरे मन का जीवन साथी मिले। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, मैं भी पति पत्नी में बिल्कुल फर्क नहीं करता। हाँ? और तुम्हारी खुशी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। तुम कहो तो तुम्हारे लिए खाना भी बना सकता हूँ। हाँ? अरे मेरे दोस्त तो मुझे मास्टर शेफ कहते हैं। सच में? हाँ। चलो। तो क्या तुम मेरे लिए सब कुछ कर सकती हो? कर सकती हूँ, तुम जो बोलो। मतलब मैं भी तुम्हें पसंद हूँ। हाँ। यस। मैं तुम्हें इतना पसंद करता हूँ कि सीधा स्वर्ग भेजना चाहता हूँ। मेरे भाई को जेल भेजने की हिम्मत कैसे हुई तेरी? तूने भाई को जेल भेजा, हम तुझे ऊपर भेज देंगे। देखते हैं तुझे कौन बचाता है। पहली बार मेरा जजमेंट गलत हो गया। तुम्हें सजा जरूर मिलेगी, मौत की सजा जरूर मिलेगी। सजा मिलेगी। मेरी लक्ष्मी, मुझे छोड़कर क्यों चली गई मेरी बच्ची? हमें छोड़कर क्यों चली गई बेटा? तुम तो कहती थी कि मेरे पापा ही सब कुछ हैं। अब अपने पापा से बात क्यों नहीं करती? मुझसे बात करो लक्ष्मी। मैडम की मौत का हमें बहुत अफसोस है। इनका अंतिम संस्कार सम्मान के साथ हो, ऐसा गवर्नमेंट की तरफ से ऑर्डर है। मेरी बेटी की मौत पर जश्न मनाना है?
मैं बस अपनी बेटी वापस चाहता हूँ। क्या तुम उसे वापस जिंदा कर सकते हो? अपनी आखिरी सांस तक मेरी बेटी न्याय के लिए लड़ती रही, गुनहगारों को सजा देने का साहस दिखाया। इसका क्या सिला मिला है मेरी बेटी को? देखो, अब इसका मजाक उड़ाने आए हो। जाके कह दो अपनी सरकार को, न्याय के लिए लड़ने वाले लोगों का ये हश्र नहीं होना चाहिए। नहीं चाहिए हमें सरकार का सम्मान। हम तो बस चाहते हैं कि ऐसे लोगों की कद्र हो। जाकर बताओ ये सरकारी अधिकारियों को, उसके बाद मुझसे बात करना। अब मेरी बेटी को ऐसी कोई झूठी शान की जरूरत नहीं है। सब चले जाओ, जाओ यहाँ से। मेरी बेटी भले ही मर चुकी है, लेकिन उसके अंदर न्याय की देवी अब भी जिंदा है। वो अपराधियों को अंजाम तक जरूर पहुंचाएगी। बेटा गुड मॉर्निंग। पापा, आज भी आप ही मेरे लिए कॉफी बना कर लाए हो। यस। वैसे माँ आज किस भगवान को टॉर्चर करने गई है? महाकाली मैया को। वैसे पापा, आपने कॉफी बहुत अच्छी बनाई है। बेटा, तेरे बाप ने तुझसे एक चीज मांगी थी, उसका कुछ किया? सॉरी पापा, उस हादसे के बाद से मेरा मन शादी से बिल्कुल उठ गया है। बेटा, पंछी के पंख पर चोट लग जाए फिर भी वो आसमान में उड़ने की कोशिश करता रहता है। आफ्टर ऑल वी आर ह्यूमन बीइंग्स। एक मनहूस हादसे की वजह से क्या हम जिंदगी जीना छोड़ दें? जिंदगी से हार जाएं? उसे एक बुरा सपना समझकर भूल जाओ बेटा।